हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर बेंस। आज हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ मोमेंट्स के बुक से। और क्लास नाइन का बिहाई भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे चैप्टर्स को वहाँ पे स्टोरी को अच्छे से देख सकते हैं। हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड को स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक कहानी है एक छोटे बच्चे की, एक नन्हे बच्चे की, जो अपने माता पिता के साथ मेले में गया है और वहाँ पे जाकर के खो जाता है। वो पहले तो बहुत खुश होता है मेला का नाम से, मेला जाने से। वो तो हर बच्चे खुश होते ही हैं, हम लोगों को पता है, हम लोग भी काफ़ी खुश होते हैं मेला के नाम से। और मेला में जाकर के वो गुम हो जाता है, वो बेचारा बच्चा। उसके ऊपर ही ये स्टोरी पूरा बेस्ड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और आपको ये चैप्टर अच्छे से सुनना है, एक बार सुन लेना है। आपको इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। और आपको हिंदी में भी एक बार आप इसको चाहे तो रीड कर सकते हैं। इसमें हिंदी में भी पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप एक बार रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूंगा। आप उसको देखेंगे तो और थोड़ा क्लैरिटी आपको आ जाएगा, ताकि इंटरनल क्वेश्चंस भी अगर एग्ज़ाम में आए तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का समय था और उस समय त्यौहार था, बसंत के टाइम में, स्प्रिंग सीजन में। फ्रॉम द विंटरी सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। सम वॉक्ड, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो बसंत ऋतु का समय है और त्यौहार का समय है, और इस समय में ठंडी विंटरी शेड्स, गलियारों में ठंडक जैसा शेड होता है, परछाई होता है, ठंडा जैसा शेड होता है। तो वहाँ से लोग निकल रहे थे, नए कपड़े पहन करके वहाँ से लोग निकल रहे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे बैठे थे, कुछ लोग बैम्बू का जो बुलक काट होता है उसमें खुद को कैरी करवा रहे थे। और मेला देखने के लिए बेसिकली ये लोग जा रहे थे। ठीक है, फेयर। तो इसी बीच एक छोटा सा बच्चा था जो अपने फादर के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ निकल रहा था। बहुत ही खुश था मेला जाने के नाम से वो। ठीक है, त्यौहार का समय था और मेला ये लोग जा रहे थे। बहुत सारे लोग गली गलियारों से निकल रहे थे जहाँ ठंडी शेड थी, क्योंकि बसंत ऋतु का समय वैसा समय होता है जब थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है। कम 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 चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते में उसको टॉयज़ का शॉप्स दिखता है उस बच्चे को, और वो बच्चा जो है उस टॉयज़ को देखने में काफ़ी खो जाता है। और उसके फादर जब उसको बुलाते हैं, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे बच्चे, और वो पीछे रह जाता है इन टॉयज़ को देखने में रास्ते में, क्योंकि बहुत सारे टॉयज़ के दुकान पड़ते थे और वो दुकान को देखते हुए चलता था। हम लोग भी जब छोटे थे और आप लोग भी जब छोटे थे तो आप लोग देखे होंगे कि रास्ते में जब दुकान होता है तो आपको बहुत ही मतलब वो आकर्षित करता है, वो अट्रैक्ट होते हैं आप टॉयज़ को देखने के लिए, बलून्स को देखने के लिए। रास्ते में बहुत एक्साइटेड तो है ही मेला जाने के लिए, रास्ते में भी एक्साइटेड हो रहे हैं दुकान को देख करके, और फादर मदर आगे चले जाते हैं और हम लोग बच्चे पीछे रह जाते हैं। वही हुआ यहाँ पे। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। वो जल्दबाजी में पिताजी का आवाज़ सुन करके उनके तरफ उनका कदम को बढ़ाया अपना, लेकिन फिर भी वो टॉयज़ को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. उस बच्चे को ये पता था कि मम्मी पापा को अगर मैं बोलूँगा, पापा को अगर बोलूँगा, मैं अपने पेरेंट्स को अगर बोलूँगा कि मुझे टॉय चाहिए तो वो मना कर देंगे। वही उनका पुराना जो ये है, वो एकदम घूर करके हमें देखेंगे और वो मना कर देंगे। ठीक है। तो उसने टॉयज़ को देख करके उसको दिल से इच्छा हुआ कि मुझे वो टॉयज़ चाहिए, और फादर को वो रिक्वेस्ट किया। लेकिन उसको अंदर से ये पता था कि ये रिक्वेस्ट पूरा नहीं होने वाला है, फादर मना करने वाले हैं। ठीक है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। उसके फादर ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा गुस्से में। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। और उसकी माँ मतलब बहुत ठंडा हो गई, मतलब माँ जो है वो पिघल गई जब उसके फादर ने उसको डांटा।
उसको गुस्सा से देखा मना करते हुए, तो उसकी मदर थोड़ा सा पिघल गई। और वो दिन ही ऐसा था, मतलब आज़ादी का दिन था, जैसे कि सब आज़ाद है, मेला देखने के लिए जा रहे हैं, बहुत खुशी था उन लोगों में, तो मम्मी पिघल गई। जनरली ऐसा ही होता है कि मम्मी लोग जो है वो पिघल जाती है बच्चों के डिमांड पे। तो और मम्मी ने उसको बोला कि देखो बच्चे, आगे देखो कितने क्या क्या चीज़ है यहाँ पे तुम्हारे सामने। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और उसके सामने, उस बच्चे के सामने क्या था? मस्टर्ड का खेत था, जिसमें मस्टर्ड के फूल गोल्ड की तरह, पिघलता हुआ गोल्ड, पिघलता हुआ सोने की तरह दिख रहा था, एकदम येलो येलो खेत था। माइल्स लंबा दूरी तक, माइल्स ही माइल्स तक फैला हुआ था वो लैंड था, खेत था उस बच्चे के सामने। वही उसकी मम्मी ने बोली कि देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। वहाँ पे फूल का तो भरमार था। फूल के भरमार में काला मक्खी और बटरफ्लाई जो है वो उसका रस को चूसने के लिए, स्वीटनेस को चूसने के लिए वो सब उड़ रहे थे। और उनको कौन बाधित कर रहा था? ड्रैगन फ्लाइज। बीच में ड्रैगन फ्लाइज का झुंड था। वो ये ब्लैक कलर का जो मक्खी था और बटरफ्लाई था, उनको उनके रास्ता को रोक रहा था। ड्रैगन फ्लाई कैसा होता है? हम लोग बच्चे में देखे होंगे ड्रैगन फ्लाई, हम लोग उसको पकड़ते थे, उसके साथ खेलते थे। ड्रैगन फ्लाई है ना, इस तरह से लंबा सा होता था और इस तरह 4 इसका पंख होता था। ये ड्रैगन फ्लाई होता था। हम लोग इसको पकड़ते थे बचपन में और काफ़ी मज़े करते थे। वही ड्रैगन फ्लाई का यहाँ पे बात हो रहा। तो ये ड्रैगन फ्लाई का झुंड आता है और आकर के क्या करता है, इनका जो विंग्स है वो कलरफुल विंग्स होता है। ये क्या करता है, वो सामने में जो ब्लैक बी है, ब्लैक मक्खी है और बटरफ्लाई है, वो लोग अपना फ्लावर्स के पीछे घूम रहा है, उसको रस चाहिए था। और ये लोग, ड्रैगन फ्लाई उसके रास्ता को रोकता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। तो वो बच्चा इन फ्लाइज को, ये जो मक्खी है, इनको फॉलो करता है जब तक कि उनमें से कोई एक आराम करने के लिए बैठ नहीं जाता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने का कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स। वो बच्चा जो है उस मक्खी को ऑलमोस्ट, ड्रैगन फ्लाई को पकड़ ही लिया था कि वो हवा में फिर से फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग फ्लैपिंग करते हुए उड़ जाता है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड, चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। और तभी उसकी माँ का बुलावा आ जाता है कि बच्चे जल्दी आ जाओ, मेरे बच्चे फुटपाथ पे आ जाओ, हम लोग चल रहे हैं। He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. फिर से वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ साथ चलने लगता है। और फिर कुछ ही दूरी में क्या होता है कि बहुत सारा लिटिल इंसेक्ट और वॉर्म्स जो है, कीड़े मकोड़े जो है, वो फुटपाथ में जो ज़मीन में जो होल होता है, उसमें से होल से वो निकला हुआ रहता है बाहर में, सनसाइन, धूप सेकने के लिए। तो वो सबसे भी वो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है और अपने माता पिता से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। उसका माता पिता आगे चलने लगता है, वो उन कीड़े मकोड़ों को देखने के लिए थोड़ा पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड, फिर उसके माता पिता ऐसे बोलते हैं। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव। बहुत सारे पेड़ था वहाँ पे, पेड़ का झुंड था, बहुत सारे पेड़ का जो झुंड होता है उसको ग्रूव बोलते हैं, शेड ऑफ ग्रूव। तो उनके छाया में उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स जो है वो आराम करते हैं, बैठते हैं। वहाँ पे एक कुआं होता है उसके किनारे, एज ऑफ अ वेल, सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रन टुवर्ड्स देम, और वो बच्चा फिर से वहाँ छाया में, पेड़ की छाया में दौड़ करके चला जाता है, जहाँ उनके माता पिता एक कुआं का किनारे में बैठा हुआ होता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। और वो बच्चा जैसे ही पेड़ के झुंड के नीचे जाता है, छाया में जाता है, ऊपर से पूरा फूल का बारिश हो जाता है, फूलों का बारिश होता है उसके ऊपर में। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। और वो अपने माता पिता को भूल जाता है और वो जो फूलों का बारिश हुआ उसके पंखुड़ियों को वो गैदर करने लगता है, उनको चुनने लगता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डोव द डोव। और उसी समय क्या होता है, अचानक से उसको वो डव जो पक्षी होता है उसका आवाज़ सुनाई देता है, उसका कूकने का आवाज़ सुनाई देता है, उसका आवाज़ आता है और वो फिर चिल्लाते हुए अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है। द डव, वो
डव का नाम लेते हुए दौड़ता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसके हाथों से वो जो पंखुड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था वो उसके हाथों से ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। कम कम चाइल्ड कम, child come, they called the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. और उनके माता पिता जो है फिर से वो उनको बुलाता है, कम चाइल्ड कम, और वो जो बच्चा है वो बहुत उछल कूद करता है। वो जो बनियान ट्री है उसके चारों तरफ घूम घूम करके उछल कूद करता हुआ चलता है। माता पिता भी चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं रास्ते पे, और वो उछल कूद करता हुआ चल रहा है। केपर्स राउंड द बनियान ट्री, केपर्स का मतलब ही होता है उछल कूद करना, अटखेलिया करना, ठीक है। और एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और उनके माता पिता अपने बच्चे को उठाते हैं, गोद में लेते हैं और उसको ले करके आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे घुमावदार फुटपाथ होता है, वाइंडिंग फुटपाथ, घुमावदार रास्ता होता है फुटपाथ में। वहाँ से होते हुए वो लोग मस्टर्ड का जो खेत है, सरसों का जो खेत है, उनके बीच से रास्ता पकड़ करके वो लोग मेले की तरफ चलते हैं अपने बच्चे को लेकर के। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और रास्ता में वो लोग खेत को पार करते, सरसों के खेत को पार करता हुआ एक गांव के नज़दीक पहुंचता है, और उसी गांव में क्या है, वो जो मेला है वो लगा हुआ है। तो वो जो बच्चा है वो बहुत सारा फुटपाथ वहाँ से निकलता हुआ देखता है। जैसे ही वो गांव के पास पहुँचता है तो बहुत सारा मैनी अदर फुटपाथ्स, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे रास्ते निकल रहे होते हैं, और वो सारे रास्ते जो है वो एक घुमावदार लोगों का जमघट बना हुआ है, वहाँ तक पहुँचाता है, मेले तक, ठीक है, वर्लपुल ऑफ द फेयर। और सारा रास्ता जो है वो मेला तक जाता है, गोल गोल घुमाव टाइप का बना करके। और एक बार तो उसको रिपेल्ड हुआ, अंदर से बहुत घृणा आया लोगों का भीड़ भाड़ देख करके, लेकिन अगले ही पल उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आया, फैसिनेटेड, उसको मन किया कि अंदर हम चलें, मतलब मेले के अंदर उसको थोड़ा सा आकर्षण फील हुआ। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, आओ भाई ले लो खा लो। जैसे हम लोग जैसे मेला में घुसते हैं तो कैसे स्वीट का दुकान से सब लोग चिल्लाते हैं, वहाँ का जो दुकानदार होता है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आओ खा लो बच्चों का मुंह से तो वहीं से पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो उस दुकान में काफ़ी भीड़ जमा हो गया था, और वो आदमी चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी करके, और उसका दुकान में बहुत सारा कलरफुल स्वीट्स सजाया हुआ था, और स्वीट्स के ऊपर में सिल्वर फॉइल्स और गोल्डन फॉइल जो लीफ होता है वो लगाया गया था। आप लोग देखे होंगे कि मिठाई के दुकान में जब मिठाई को सजाया जाता है, स्वीट्स को सजाया जाता है, तो उसके ऊपर में एक सिल्वर का एक परत लगाया जाता है, एक लेयर लगाया जाता है, और गोल्ड का भी लेयर लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। वो लेयर क्यों लगाया जाता है? ताकि अट्रैक्टिव दिखे। वो सब देख करके बच्चा बहुत अट्रैक्ट हुआ। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और वो जो बच्चा है वो ध्यान से मिठाइयों को देखता रहा, और देख करके उसका नज़र जो है उसके फेवरेट बर्फ़ी पे पड़ा, तब उसका मुंह में जो है वो पानी आ गया, क्योंकि वो उसका फेवरेट स्वीट था। और बर्फ़ी और भी बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है, मेरे भी मुंह में पानी आ गया है बर्फ़ी के नाम से ही। आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, और स्वीट शॉप का जो मेमोरीज़ है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से बड़बड़ाया कि मुझे तो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। और उसको अंदर ही अंदर ये पता था कि उसके पिताजी जो है, उसके माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है वो नहीं मानने वाले। वो लोग यही बोलेंगे कि तुम लालची हो, बंद करो अपना बकवास, ज़्यादा स्वीट मत करो। फिर भी वो बेग किया, फिर भी वो हाथ जोड़ करके अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये भी पता है कि पेरेंट्स जो है वो उसको मिठाई खिलाने वाले नहीं है, वो उल्टा उन्हीं को उसको बोलेगा कि तुम बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर का वेट किए वो बच्चा जो है समझदारी दिखाया और माता पिता के साथ आगे बढ़ता चला गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर,
और एक सामने में फूल विक्रेता, फूल बेचने वाला था हॉकर, वो माला बेच रहा था गुलमोहर फूल का, गुलमोहर का माला ले लो, गुलमोहर का माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, और वो बच्चा जो है उस फूल का माला बेचने वाले की तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वे द फ्लावर्स ले हाफ हाफ मर्मर्ड आई वांट दैट गार्लैंड। और वो फ्लावर बेचने वाला के पास चला जाता है जहाँ पे फ्लावर्स का हिप्स, फ्लावर्स का पूरा एकदम भरमार पड़ा हुआ रहता है उसके टोकरी में, उसके बास्केट में, और वो वहाँ पे भी बड़बड़ाता है कि मुझे तो गार्लैंड चाहिए, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और वहाँ भी उस बच्चे को पता था कि उसका जो रिक्वेस्ट है वो माना नहीं जाएगा, उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे फूल ख़रीदने से, माला ख़रीदने से, और ये बोलेंगे कि वो फूल ख़राब है, सस्ते हैं। तो वो बच्चा फिर से समझदारी दिखाता है और बिना आंसर का वेट किए वो माता पिता के साथ आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और एक आदमी जो है बैम्बू लेकर के खड़ा है, उसमें येलो रेड ग्रीन इस तरह के कलर्स के जो बलून्स है वो टंगे हुए हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। और बच्चा जो है बहुत आकर्षित हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है वो रेनबो के कलर में जो बलून है, सिल्की कलर में जो बलून्स लगाए हुए हैं उसको देख करके, और उसको मन करता है कि वो सारे को पोजेस करे, ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फादर। और यहाँ भी फिर से वही वाक्य होता है, यहाँ भी उसको ये पता होता है, ये लगता है कि पेरेंट्स को अगर हम बोलेंगे बैलून खरीद देने के लिए तो पेरेंट्स बोलेंगे कि अरे तुम तो अब बच्चा नहीं रहा, काफ़ी बड़ा हो गया, तुम्हारा उम्र अब नहीं है बैलून से खेलने का। तो फिर से वो पेरेंट्स को वो बोलता नहीं है और वो आगे बढ़ जाता है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर। तो देख रहे हैं ना बच्चा कितना समझदारी दिखा रहा है, उसको पता है कि पापा मम्मी नहीं मानेंगे, पापा मम्मी का कितना खौफ है उसके मन में। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like neck of swan। तो वहाँ पे एक सपेरा जो है, स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो है वो सांप लेकर के, कोबरा है शायद, आगे पता चलेगा आपको कि कोबरा सांप है, सांप लेकर के वो बैठा हुआ है, बीन बजा रहा है, और उसका जो टोकरी होता है सांप रखने वाला, उसमें वो जो सांप है वो पड़ा हुआ है एकदम आराम से, कॉयल बना करके उसमें पड़ा हुआ बास्केट में, और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुंदर स्वान जो हंस होता है उसके तरह उसका गर्दन उसका लग रहा है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स। और उसका जो बीन का जो म्यूज़िक है, उसका जो म्यूज़िक, वो जो सपेरा म्यूज़िक बजा रहा है उसके इनविजिबल कान में, क्योंकि सांप का कान जो है वो दिखता है नहीं, है कि नहीं, तो इनविजिबल ईयर इसलिए बोला गया, उसके इनविजिबल कान में इस तरह से जेंटली आवाज़ करता है, इस तरह से जेंटली उसको असर करता है जैसे इनविजिबल वाटरफॉल में कलकल का जैसा आवाज़ होता है ना, वाटरफॉल माने झरना, झरना में पानी गिरता है कैसे कलकल कलकल हल्का सा आवाज़ करता है, तो ऐसा जैसे लगता है कि सांप का इनविजिबल कान के अंदर में वैसा कलकल सा आवाज़ हो रहा है। और ये देख करके बच्चा जो है काफ़ी आकर्षित हो रहा है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। और वो जो बच्चा है वो सपेरा की तरफ बढ़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। और यहाँ भी उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो है उसको मना कर रखा है पहले से कि इस तरह से हार्स जो म्यूज़िक है जैसा सपेरा बजा रहा है, इस तरह का कर्कश म्यूज़िक तुमको सुनना नहीं है। तो ये सोच करके वो फिर समझ गया कि पापा मम्मी तो हमको कुछ देखने और सुनने उसका म्यूज़िक देगा नहीं, चलो आगे बढ़ो भाई, यहाँ भी चारा नहीं चलने वाला। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मेन वोमेन चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन द वर्लपुल मोशन श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर। और वहाँ पे ही एक झूला था, गोल झूला, झूला जो है था वो फुल मोशन में था, स्विंग कर रहा था, आदमी औरत बच्चे सब कोई उसमें उस वर्लिंग मोशन में उसमें घूम रहे थे, चढ़ रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, डिजी लाफ्टर। ठीक है, द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। और उसके बाद वो बच्चा देखता है और एक बहुत ज़बरदस्त रिक्वेस्ट करता है, उसके अंदर से बहुत इच्छा होता है कि मैं भी उस राउंड अबाउट उस झूले में चढ़ूँ और मज़े लूँ। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज़ फादर मदर। वो फादर मदर से एकदम रिक्वेस्ट करता है कि पापा मम्मी मुझे उस झूले में चढ़ना है, मुझे चढ़ाओ, उसमें घूमना है मुझे। देयर वॉज नो रिप्लाई। तो वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आता है। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स। और वो जैसे ही अपने पेरेंट्स को पीछे मुड़ता है देखने के लिए,
दे वेर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, और वो मुड़ करके देखता है कि माता पिता तो है ही नहीं मेरे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दोनों साइड देखता है। दे वेर नॉट देयर, वो पापा मम्मी को मिलते ही नहीं है उसको। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, पीछे भी कोई निशान नहीं है पापा मम्मी का। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका सूखा गला से जोर से चीख निकला रोने का। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम हेयर वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फेयर मदर फादर, और जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से वो बहुत तेज़ दौड़ता हुआ इधर उधर दौड़ा और चिल्लाने लगा डर के मारे, मदर फादर, मम्मी पापा कहाँ हो आप। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स, उसके आँखों से बहुत सारे आंसू गिर रहे हैं, गर्म आंसू गिर रहे हैं, तेज़ आंसू गिर रहे हैं, ठीक है। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका जो चेहरा है वो कांप रहा है डर से, कन्वल्स्ड विथ फियर। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू अदर, हिदर एंड थितर इन ऑल डायरेक्शंस। डर के मारे, पैनिक स्ट्रिकन का मतलब डर के मारे वो इधर उधर भाग रहा था। पहले एक साइड गया, वन साइड, फिर उसके बाद दूसरे साइड गया, और इधर उधर, हितर एंड तितर, इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ वो भागने लगा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसको पता ही नहीं था कि किधर जाना है। मदर फादर ही वेटेड, वो मदर फादर करके आवाज़ लगा रहा था और वेट कर रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसका जो पगड़ी था येलो कलर का वो खुल गया। एंड हिज क्लोथेस बिकेम मडी, और उसका जो कपड़ा था उस पर मिट्टी लग गया, मतलब वो ज़मीन पे गिर भी रहा था, लौट भी रहा था, तो उसका कपड़ा भी गंदा हो गया था पगड़ी के साथ में। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, और आगे पीछे दौड़ता हुआ काफ़ी वो थक गया था। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसका जो रोना था, उसका जो चीखना था वो सिसकियों में बदल गया था, वो सिसक सिसक के रो रहा था। अ लिटिल डिस्टेंसेज एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और सामने हरा घास में वो देख पा रहा था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, उस फिल्मी आइज मतलब आंखों में उसका पानी था, फिल्मी मतलब आंखों में पानी होना। मैन एंड वोमेन टॉकिंग, वो देख रहा था हरा घास से थोड़ी दूर में, वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथेज, तो वहाँ पे चमकता हुआ येलो कपड़े थे, टंगे हुए येलो कपड़े थे, उनके बीच में वो देखने का कोशिश किया कि उसके माता पिता वहाँ है क्या। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज मदर फादर, उस वहाँ पे कोई निशानी नहीं था उसके मदर फादर का। अमंग दिस पीपल्स हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वहाँ पे वो लोग जो थे वो बस हंसी मजाक कर रहे थे, और वहाँ उसको अपने मदर फादर नहीं मिले। ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, इस समय वो क्या किया, बहुत तेज़ी से मंदिर की तरफ दौड़ता हुआ गया। वहाँ पे एक मंदिर था जहाँ पे काफ़ी भीड़ था। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, तो वहाँ पे हर एक इंच जो स्पेस था वो पूरा भरा हुआ था लोगों के द्वारा पूरा भरा हुआ था, खचाखच भीड़ था। तो वो बच्चा तो छोटा था, लोगों के पैरों के बीच से वो घुसता हुआ आगे बढ़ता हुआ आगे जाता है, सिसक सिसक करके रोते हुए कहता है मम्मी पापा मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और मंदिर का जो एंट्रेंस है उसके सामने जो है क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मिल जाते हैं। और मैन जोस्टेल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्के देते हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, बहुत हैवी बड़ा हैवी आदमी था वहाँ पे, जिसके आंखें जो था वो आँख जो देख करके लग रहा था कि बहुत वो लोग गुस्से में है, मर्डरस टाइप का लग रहा था, और भारी भरकम शरीर था, हेफ्टी शोल्डर्स था। तो वो बच्चा को ऐसा मतलब पूरा अकबका गया था वो बच्चा, वो नीचे पैरों के बीच में घुस करके भाग रहा था ना, इसीलिए। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट, और वो बच्चा काफ़ी बुरी तरह से अंदर में फंस गया था। टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा था, एक बार इधर जा रहा था एक बार उधर जा रहा था, तो अंदर में तो ऐसे ही जगह नहीं होता, पैरों के बीच में वो फंस रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्बल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस father mother. A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. तो क्या हुआ कि मतलब वो ऐसा हाल हो गया था कि वो किसी के पैरों के नीचे आ जाता, और उस समय वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, shrieked at his highest pitch, वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, और चिल्लाया
इसीलिए मदर फादर करके बहुत ज़ोर से चिल्लाया, और चिल्लाने की वजह से एक आदमी जो है वहाँ पे मूव कर रहा था, वो उसका नज़र उसको पड़ा, उसका कान में उसका आवाज़ गया, और वो आदमी बहुत मुश्किल से नीचे झुक करके उस बच्चे को अपने हाथ में उठाया, अपने आर्म्स में उठाया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, तुम ऐसे कैसे यहाँ पे आ गए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हैं, वो आदमी जो है वो उससे पूछ रहा था, वो बहुत भला आदमी था, वो उससे पूछ रहा था उठा करके भीड़ में। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। और वो बच्चा जो और बुरी तरीके से चीख करके रोने लगा और कहने लगा कि मुझे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, और वो आदमी जो है उसको शांत कराना चाह रहा था उस झूला के पास ले जा करके। विल यू हैव टू राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम उस घोड़े पे चढ़ना चाहते हो जो राउंड झूला होता है और उस पर घोड़ा ऐसे ऐसे टंगा हुआ रहता है, घोड़ा जिस पे चढ़ के हम लोग घूमते हैं, तो वो राउंड अबाउट वही है झूला। तो बोला कि तुम क्या घोड़े पे चढ़ना चाहोगे बच्चे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, वो जेंटली पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। वो बच्चा के गले से हज़ारों सिसकियों से आवाज़ निकलता है ज़ोर से कि मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चा एकदम पागल जैसा कर रहा। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू स्वाइंग कोबरा, लिसन टू दैट म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। और वो आदमी जो है उस बच्चे को उस सपेरे के पास ले जाता है, जो सपेरा उस अपना कोबरा को नचवा रहा था बीन बजा करके या कोई म्यूज़िक बजा करके, फ्लूट बजा करके, ठीक है। अब बताओ, वो बच्चा खो गया है, उसको तुम सांप दिखा रहे हो, वो सांप से तो मानेगा। उतना छोटा बच्चा है, वो अपना माँ बाप को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, और वो बच्चा को बोल रहा है देखो कोबरा को नचा रहा है। उसका ध्यान में कुछ समझ में आया ना, उसको सांप दिखेगा, उसको मम्मी पापा चाहिए कि सांप देखना है उसको। तो खैर वो भला आदमी था, वो कोशिश कर रहा था उसको शांत कराने का, लेकिन हमको तो लगता नहीं है कि वो शांत होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। अपना कान को वो बच्चा बंद कर लिया फिंगर से और चिल्लाया कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother and I want my father. अब वो भला आदमी जो है उस बच्चे को वो गुब्बारा वाला जो था, बलून वाला जो था, उसके पास ले गया, ये सोच करके कि शायद वो रेनबो कलर का जो बैलून है उस बच्चा को शांत करा दे। लेकिन वो बच्चा जो है अपना आँख जो है वहाँ से फेर लेता है। वो बच्चा को पूछता है कि क्या तुम ये बैलून लोगे, तो वो बच्चा जो अपना आँख फेर लेता है उस फ्लाइंग बैलून से, और बस सिसकते हुए बोलता है, सुबकते हुए बोलता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। अरे भाई, बड़े बड़े लोग भी जब मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं तो वो काफ़ी रोते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो तो एक छोटा सा बच्चा है, उसका क्या हालत हुआ होगा आप सोच सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताओ कमेंट करके। आपके मम्मी पापा कभी खो गए हैं या गायब हो गए हैं, दूर चले गए हैं, तो आपको कैसा लगा होगा। जब हम लोग छोटे थे, मैं जब छोटा था, तो मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ कि मतलब ऐसा कंडीशन फेस करने को लगी। कोई भी बच्चा घबरा जाएगा ऐसे कंडीशन में। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब वो आदमी जो है उसको कोशिश करता है बच्चा को खुश करने का, और उसको गेट के पास ले जाता है जहाँ पे फूल बेचने वाला था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, बच्चे क्या तुमको उस फ्लावर का खुशबू आ रहा है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम एक माला लेना चाहते हो अपने गला में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सॉब। और वो बच्चा जो है अपना नाक घुमा लेता है उस बास्केट से, फूलों के बास्केट से, और दिखाता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और रीइटरेटेड हिज सॉब, और उस अपना जो सिसकियाँ, अपना जो सुबकना था उसको वो रीइटरेटेड करता है, मतलब रिपीट करता है। वो फिर से वो रोना गाना चालू रखता है, मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उसको वो दुखी बच्चा को शांत कराने के लिए वो आदमी, वो भला आदमी, उस बच्चे को स्वीट के दुकान पे ले जाता है, ताकि हो सकता है कि स्वीट शॉप में जा कर के कुछ स्वीट्स खाए और वो बच्चा शांत हो जाए। वो आदमी बहुत कोशिश कर रहा था। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, वो बच्चा को पूछा कि बच्चे क्या तुमको कौन सा स्वीट पसंद है।
द चाइल्ड turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother and I want my father. और वो बच्चा जो है स्वीट शॉप से भी अपना नज़र चुरा लेता है, अपना नज़र घुमा लेता है और फिर सिसकते हुए बोलता है, कंटिन्यू होता है सिसकते हुए और बोलता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो मम्मी पापा से बढ़ करके इन छोटे बच्चों के लिए तो और कुछ भी नहीं होता। अगर उनसे वो मम्मी पापा जुदा हो जाते हैं तो पता नहीं उनके सामने क्या हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है हमारे मन में कि ये चैप्टर यहाँ पे तो ख़त्म होता है मुल्क राज आनंद जी का, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि वो बच्चा, क्या वो बच्चा अपने माता पिता से मिल पाया होगा? क्या वो भला आदमी उस बच्चे को कोशिश किया होगा उसके माता पिता से मिलवाने का? क्या वो आदमी पुलिस स्टेशन गया होगा कंप्लेन लिखाने के लिए उस बच्चे के माता पिता को ढूंढने के लिए? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में भी आ सकते हैं कि क्या हुआ होगा आगे चल करके। आप अंदाज से, खुद के अंदाज से लिखो। तो कुछ कमेंट करके भी ज़रूर बताओ, सजेशन दो कमेंट करके, ताकि अच्छा लगेगा। सारे बच्चे मिल करके कमेंट करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पे एक्सरसाइज का। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? मेला जाने के क्रम में रास्ते में वो बच्चा क्या क्या देखता है? वाई डज ही लैग बिहाइंड? वो पीछे क्यों रुक जाता है? द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर आर टॉयज, ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बी, शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स। ठीक है, ये सब चीज़ उसको रास्ते में दिख जाता है। ही इज़ लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ही इज़ रिपेल्ड, फैसिनेटेड बाई ऑल द अबव मेंशन्ड थिंग्स ही सीज ऑन हिज वे। ही स्टैंड्स देयर लुकिंग एट ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। क्योंकि ये बच्चा रास्ते में ये सब चीज़ उसको दिख रहा था, टॉयज, ड्रैगन फ्लाई, ब्लैक बी, स्वीट मीट शॉप, फ्लावर शॉप, तो वो सब देख करके वो बच्चा रुक जा रहा था बीच बीच में, इसीलिए वो पीछे रह जा रहा था माता पिता से। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे? वो बच्चा जो है मेला में बहुत सारा चीज़ मांग रहा था। क्या क्या चीज़ मांग रहा था? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? वो आगे क्यों बढ़ जा रहा था बिना पापा मम्मी के आंसर पाए हुए? इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, टॉयज, स्वीट्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड बलून। He moves on without waiting for an answer because he knows as he begs that his play won't be heeded. उसको पता था कि वो प्रार्थना करेगा, प्ली करेगा अपने पेरेंट्स से, और उसका बात को जो है, उसका प्रार्थना को जो है वो ध्यान नहीं दिया जाएगा, won't be heeded. His parents will only say that he is greedy, things are cheap, and he is too old to have these things. It means that he can see the old cold stare of refusal in their eyes. तो वो बच्चा जो है वो पहले से मन में समझ गया था कि मम्मी पापा जो है वो मना करने वाले हैं, पेरेंट्स मना करने वाले, ये नहीं देने वाले, वो नहीं देने, कुछ भी दिलाने वाले नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप आगे बढ़ जा रहा था। When does he realize that he has lost his way? कब उसको रियलाइज़ हुआ बच्चा को कि वो अपना रास्ता भूल गया है? How have his anxiety and insecurity been described? कैसे उसका जो मन में एंजाइटी आया, इनसिक्योरिटी आया, डर का भावना आया, वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है इसमें? When the child makes a bold request to his parent that he wants to go on a roundabout and hears no reply, he realizes that he has lost his way. जैसे ही वो झूला में जिद करने के लिए अपने मम्मी पापा के पास रिक्वेस्ट करने के लिए मुड़ता है, वैसे ही उसको रियलाइज़ होता है कि वो अपना रास्ता खो चुका है, भूल गया, मम्मी पापा से बिछड़ गया है। He turns to look at his parents, they are not there ahead of him. He turns to look on either side. वो इधर उधर देखता है, दोनों साइड देखता है, आगे पीछे देखता है, उसको मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। They are not there. He looks behind but there is no sign of them. A full and deep cry rises within his dry throat and within a sudden jerk of his body he runs from where he stands. और वो पूरा सिसकने लगता है, भागने लगता है, इधर उधर ढूंढने लगता है मम्मी पापा को, पूरा चीखने लगता है। टीयर्स स्टार्ट रोलिंग डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंखों से आंसू आने लगता है। ही फ्लश्ड फेस इज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका जो चेहरा है वो डर से कांपने लगता है। ही फील्स हेल्पलेस एंड रन्स हेयर एंड देयर इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर वो डर से दौड़ने लगता है। वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जानना भी समझना भी ज़रूरी है कि वो बच्चा जो जो चीज़ पहले वो लेना चाहता था, उसके मम्मी पापा के खो जाने के बाद वो वही चीज़ वो आदमी, दूसरा आदमी उसको दिला रहा था, लेकिन वो नहीं ले रहा था। बैलून के पास गया, नहीं ले रहा, मिठाई के पास गया, नहीं ले रहा, सांप वाला के पास म्यूज़िक सुनने के लिए ले गया, उसका भी सांप का भी म्यूज़िक नहीं सुन रहा, और वही बच्चा पहले सांप का म्यूज़िक सुनने के लिए ये कर रहा था, जिद करने का सोच रहा था, है कि नहीं?
तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। द लॉस्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वॉन्टेड अर्लियर। वो बच्चा जो है अपना पहले जो चीज़ मांग रहा था वो सब चीज़ में इंटरेस्ट खो दिया। ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को खो दिया था। दीज थिंग्स हैव नो मीनिंग, नो वैल्यू विदाउट हिज पेरेंट्स। ही कांट लिव विदाउट हिज पेरेंट्स, दे आर ऑल इन ऑल फॉर हिम। और वो अपने पेरेंट्स को खो दिया था, माता पिता को खो दिया था, और माता पिता ही उसके लिए सब कुछ था। बाकी ये जो चीज़ था ये सब उसके लिए कोई वैल्यू नहीं था। यही यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है। और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक वीडियो जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्लास 6 के लॉन्ग में न्यू इमेजेस बुक जो है उसमें भी ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है क्लास 6 का, वो प्लेलिस्ट में भी है। तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो एक है, तो वो उसका लिंक मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग उसको भी देखिएगा क्वेश्चन आंसर को, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी होगा। ज़रूर देखिएगा एक बार, आधा घंटा या 20 मिनट का ऐसा एक वीडियो है। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड। हाँ, यही क्वेश्चन के बारे में मैंने बोला भी था और ये क्वेश्चन आ भी गया। देखो, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट। तो एंड में क्या हुआ होगा, क्या वो बच्चा को पेरेंट्स मिल गए होंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ज़्यादा वर्ड्स में लिखने के लिए। द एंडिंग ऑफ द चैप्टर डजेंट टेल अस एनीथिंग। तो एंडिंग जो होता है चैप्टर का ये हमें कुछ भी नहीं बताता कि वो बच्चा को पापा मम्मी मिले या नहीं मिले। व्हाट हैपन्स टू द चाइल्ड, क्या हुआ उस बच्चे को। वी कैन ओनली गेस दैट द चाइल्ड or लॉस्ट चाइल्ड माइट हैव फाउंड हिज पेरेंट्स। हम लोग बस ये गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चा को वो पेरेंट्स मिल गए होंगे विद द हेल्प ऑफ द मैन हु रेस्क्यूज हिम एंड टेक्स केयर ऑफ हिम, बट दिस इज़ ओनली एजम्पशन। और हम लोग ये सोच मान सकते हैं कि वो जो आदमी था उसको वो मम्मी पापा को ढूंढ करके निकाल लिए होंगे और उसको केयर कर रहा था वो आदमी उसके मम्मी पापा तक उसको पहुंचा दिया होगा। लेकिन ये जो है ये एक एजम्पशन है, हमारा मानना है, ये सच है कि नहीं हम लोगों को तो पता ही नहीं है। तो एजम्पशन में ही आपको आंसर लिखना भी है इसमें, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्ज़ाम में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपना फीडबैक दीजिए। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग कभी खोना मत मेला में जा कर के, मम्मी पापा का हाथ पकड़ के जाना, क्या। ठीक है, बाय।